नमस्कार, सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 3 अगस्त 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है धर्म की तरह मित्रता भी सनातन भाव, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय मित्रता को लेकर है, जो धर्म की तरह ही सनातन भाव रखता है। मित्रता सबसे गहरी होती है और एक अलग भावना होती है। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो जन्म से नहीं जुड़ता है, बल्कि यह भरोसा से बनता है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय, और इसमें जात पात भी नहीं देखा जाता। दुनिया ने मैत्री दिवस को कोई 1.5 दशक पहले मनाना शुरू किया, किंतु मैत्री भाव उतना ही पुराना भाव है जितना धर्म। जैसे धर्म की उत्पत्ति को लेकर दुनिया में मतभेद या मंतव्य नहीं है, वैसे ही मैत्री को लेकर हर भूभाग में अपनी अलग परिभाषा है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर मैत्री भाव ना हो। दुनिया में दोस्ती सबसे अनमोल रिश्ता है। रक्त संबंध भी जहाँ काम नहीं आते, दोस्ती वहाँ काम आता है। असुर किन्नर सब मित्रता के भूखे होते हैं, यहाँ तक कि जलचर, थलचर और नभचर भी मित्रता के ही दीवाने होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया, लेकिन कई देश, विशेष रूप से भारत, इसे अगस्त के पहले रविवार को मनाते हैं। इस दिन लोग अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते और मैत्री सूत्र बांधते हैं। साल 2025 में यह 3 अगस्त को है। इन दिन दोस्ती के संबंधन को सेलिब्रेट करने और आपसी समझ, शांति और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमारे यहाँ मित्रता की अनंत कहानियाँ हैं। हितोपदेश की कहानियाँ तो सबसे अनूठी हैं। हमारे कहानियों ने अंधे लंगड़ों की मैत्री की कहानियाँ खूब लिखी। बंदर, मगरमच्छ, मगर की दोस्ती, चूहे शेर की दोस्ती के कितने किस्से हैं। दर्जनों भारतीय फिल्में और उनके गीत का केंद्र ये मित्रता ही है। संस्कृत में कहावत है कि आदो मित्रो परिक्षेप न तो मित्रो समाश्रयते, अर्थात मित्र बनाने से पहले उसे परखो, फिर उस पर आश्रित होना चाहिए। असल मित्र तो वो है जो सुख में दुख में स्वभाव या समभाव रखता हूँ। हम लोग बचपन से मित्राश्रित रहे हैं। जिनका कोई दुश्मन ना हो वो सबका मित्र यानी अजात शत्रु कहलाता है। तो सबका शत्रु होता है, जो सबका शत्रु होता है उसके पास भी एक मित्र अवश्य होता है। मित्र समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कारोबार, संप्रभुता सब में उपयोगी होता है। हमारी फिल्मों के गीत तो कहते हैं कि कोई जब रह न पाए मेरे संग आए, पग पग दीप जलाए, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती का रिश्ता ईमान का और ज़िंदगी भर का होता है। तभी हम कह पाते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। यार की शादी हो या कुछ अलग भी आनंद आता है। सनातन कहानियाँ आपने पढ़ी ही होंगी। त्रेता में राम और केवट की मैत्री, द्वापर में कृष्ण सुदामा की मैत्री आदि उदाहरण मिलते हैं। कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे और गहरे मित्र बन गए। कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार थे, बाद में द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण रहे। वर्षों बाद सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मदद मांगने का सुझाव दिया, लेकिन सुदामा को संकोच था। फिर भी वह अपने मित्र से मिलने द्वारका गए, अपने साथ केवल एक मुट्ठी चावल लेकर, जो उनकी पत्नी ने प्रेम से बांधा था। जब सुदामा द्वारका पहुँचे, कृष्ण ने उनका भव्य स्वागत किया। सुदामा के साथ गई और उनके द्वारा लाए गए चावल को लेकर कृष्ण भावुक हो गए उन्हें देखकर, और उन्होंने वह पोहा बड़े प्रेम से खाया। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कुछ न कह सके, लेकिन कृष्ण जो अंतर्यामी थे उनकी स्थिति समझ गए। जब सुदामा घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य घर में बदल गई थी और उनकी सारी आर्थिक समस्या दूर हो गई। यह सब कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने अपने मित्र की मदद बिना कहे कर दी। यह कहानी सच्ची मित्रता की शक्ति को दर्शाता है, जो धन, वैभव या सामाजिक स्थिति से परे हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही जो बिना स्वार्थ के अपने मित्र की मदद करता है और उसका सम्मान करता है। दुनिया में किसी भी शासन रहा हो, किसका भी शासन रहा हो, दोस्ती हर वक्त सराही गई। कोई भी प्रजाति हो, दोस्ती सबको अजीज रही। कलयुग में दोस्ती के बिना तो बात बनती ही नहीं है। व्यक्तियों की दोस्ती तो 2 राष्ट्रों की दोस्ती में बदल जाती। संस्कृतियों में भी मैत्री भाव रिश्तों में भी प्रकट करता है।
और रिश्तों को बढ़ाता है। भारत रूस की दोस्ती की तस्वीरें जो पेश की जाती हैं। आजकल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। हकीकत यह है कि दोस्त के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। दोस्ती चाहे पावक को साक्षी मान की जाए या बिना किसी साक्षी के अपना काम करती हैं। दोस्ती परस्पर प्रेम भाव, लगाव, विश्वास और समर्थन के मजबूत स्तंभों में खड़ी होती है। दोस्ती बैसाखी नहीं है, दोस्ती आलिंगन है, आलम्बन। तीसरा नेत्र है। दोस्ती कंधा भी है और कवच भी। बहरहाल आज आप भी अपने दोस्त के साथ दिन बिताइए। जिसके पास दोस्त नहीं होता वो मेरी दृष्टि से सबसे गरीब इंसान है। इसलिए हरदम दोस्ती जिंदाबाद का नारा बुलंद रखें, क्योंकि जहाँ मिल जाए चार यार वहीं ज़िंदगी गुलजार हो जाती हैं। ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।